मौजूद है तो सब अपने लिए मौजूद है, सब अपने लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और हक की लड़ाई हर किसी को लड़नी है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि राइट टू जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी, ये हमारे हक है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। हम भारतीय जिस संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं वहां पर गुरु को गोविंद से भी पहले दर्जा दिया जाता है। एक बच्चे के उज्जवल भविष्य को बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसका महत्व भारत में आकर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हमारे संस्कारों में ही गुरु की इज्जत करने का सिखाया जाता है, परंतु ऐसे में हम देखते हैं दिल्ली के जनकपुरी में एसएस मोटर सिंह स्कूल के बाहर, जहां पर शिक्षक जो एक बच्चे के भविष्य बनाने में अपना पूरा जीवन योगदान दे देते हैं, उनको सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और मांग सिर्फ इतनी कि उनको वेतन नहीं दिया जा रहा। बहुत ही शर्मनाक ये विषय है कि जो लोग अपना जीवन दे देते हैं हमारा जीवन बनाने के लिए, आज उन लोगों को दिल्ली की सर्दी में सड़क पर बैठना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपने वेतन से अपना घर चला सके। अगर आज मैं भी यहाँ पर खड़े होकर ये खबर आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ तो इसमें भी मेरे शिक्षकों का ही हाथ है कि उन्होंने मुझे इतना संपन्न बनाया, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, तभी मैं आप लोगों तक इस खबर को पहुँचा पा रहा हूँ। तो आज ऐसे ही कुछ शिक्षक इस स्कूल के, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है जनकपुरी का एसएस मोटा सिंह, जिसका क्षेत्र में बहुत ही विख्यात नाम है, आज उसके शिक्षक सड़क पर बैठने को मजबूर हैं वेतन की मांग को लेकर। हम उन्हीं शिक्षकों के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि असल वाकया क्या है। हमारे साथ इस वक्त एसएस मोटा सिंह स्कूल की एक शिक्षक मौजूद है। मैम, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम रम्मी है। मैं इस स्कूल में 20 साल से ज़्यादा हो गया मुझे काम करते हुए। मेरी डेजिग्नेशन पीजीटी हिस्ट्री की है और मैं यहाँ पे 5 महीने से, हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं, पर खैर परेशानी हमारी इन 5 महीनों की नहीं है, उससे पहले की है। मैनेजमेंट ने हमें तंग करना शुरू कर दिया है, पर हम काफ़ी हद तक हम लोगों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करे, बहुत कुछ किया, पर अब जो है पानी सर के ऊपर से उतर चुका है। 5 महीने से हमें एक भी पैसा नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला, जबकि हम स्कूल के लिए लगातार काम कर रहे हैं, पेपर भी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी, सीबीएसई की ड्यूटीज़ भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और अब ये हमें कहते हैं कि जी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स। जबकि हम लोगों ने ये जो डाटाज है कि पहली से लेके 12वीं तक के जितने भी डाटाज हैं वो हमने दिखा दिए हैं कि हमारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने फ़ीस ऑलमोस्ट इट्स क्लियर विद एनुअल चार्जेस। तो अब हम काफ़ी 3 दिन से हम लोग स्ट्राइक पर हैं। हम जो हमारी चेयरपर्सन है, हम उनके घर के बाहर भी धरना दे चुके हैं। इतनी ठिठुरती ठंड में भी सारी रात हम लोग बैठे हैं। तो उसके बाद अभी तक मैम ने एक बार भी हमें वेव नहीं किया, एक बार भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई शब्द नहीं बोले जिससे हमें एक सांत्वना मिल जाए कि हाँ ठीक है, हमारे लिए हमारे जो मैनेजमेंट है वो खड़ी हुई है। तो मजबूरन हमें अब सड़कों पे आपका सहारा लेना पड़ रहा है, मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, मिनिस्टर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है। हम तो उस काम के पैसे मांग रहे हैं जो हम कर चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव डन। तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप हमें एडवांस में पैसा दो, हम तो जो काम कर चुके हैं हम उसका पैसा मांग रहे हैं। तो मैम, 5 महीने से जब फीस भी दी जा रही है फिर भी आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, जब आपने ये मांग प्रशासन के आगे रखी स्कूल के, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? प्रशासन तो सामने ही नहीं आ रहा ना। सारी जो प्रॉब्लम ही यही है कि प्रशासन सामने आए, वो तो आ ही नहीं रहा, वो बिल्कुल नहीं आ रहा प्रशासन सामने। इतने धरने आप देख रहे होंगे कि दरवाज़ा बंद है, यहाँ पर पेरेंट्स भी आ रहे हैं फीस जमा कराने के लिए भी, जिन्होंने आगे दिसंबर की जमा करानी है या 3rd क्वार्टर की जिनकी हो गई है, 4th क्वार्टर की करवानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं और कोई यहाँ पे दरवाज़ा खोलने वाला ही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है यहाँ पे।
सैलरीज का इशू सिर्फ टीचर्स के साथ हो रहा है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके साथ? जी, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचर्स और जो यहाँ के 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी है। तो किसी को भी नहीं मिला। मतलब हम लोग आप कह सकते हो नियरली 300 फैमिलीज़ हैं जो कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं। अराउंड कितने टीचर्स होंगे मैम जो इस वक्त करंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम सभी हैं, हम सभी टीचर्स हैं इसके अंदर। और हम लोग आपकी नॉलेज में मैं एक चीज़ और डालना चाहती हूँ कि हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट से भी केस जीत चुके हैं। हम दिल्ली हाई कोर्ट से भी केस जीत चुके हैं, उसके बावजूद भी मतलब हमारी मैनेजमेंट ने कोर्ट को भी कुछ नहीं समझा, कोर्ट को भी कुछ नहीं समझा। तो अब आप बताओ ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ जाएं? हमारा कौन सा खुदा, कौन सा अल्लाह, कौन सा भगवान है जो हमारी ये पुकार को सुने, वो हमारी पुकार को सुने? तो हम इतने परेशान हो गए, हमें मतलब पेरेंट्स भी परेशान है। वो कहते हैं हम तो फीस दे रहे हैं, हम तो फीस दे रहे हैं, तो भी हमारे बच्चे के पेपर तुमने चलाते चलाते रोक दिए। हमने कहा जब हमारे घर में दाल आटा चावल नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? भूखे पेट तो नहीं हम काम कर सकते ना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितने टीचर्स, आप थोड़े मतलब यहाँ पे आप 100 टीचर 200 टीचर्स का स्टाफ यहाँ पे दिन और रात काम कर रहा है। वो यहाँ पर हम बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, हम मतलब हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और हम थक चुके हैं। अब हम थक चुके हैं, हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहीं ना कहीं मैम इस चीज़ का भी बुरा लगता होगा कि आप चाहते हुए भी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही भविष्य को लेकर उन। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है, हम चाहते हुए भी नहीं करा पा रहे। क्योंकि देखो हम अगर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चलानी है, हमें अपना जो डाटा है उसको अपडेट करना है, जो हमारे फ़ोन है, जो हमारे सिस्टम्स हैं, डिवाइसेस है, उसको अपडेट करना है। अब हमारे पास पैसे ही नहीं रह गए हैं। अब हमारे पास मतलब वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स टोटली। हम अपना खर्चा ही, हम अपने बच्चों का खर्चा, दाल आटा चावल का खर्चा ही हम निकाल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सी बात है। तो इसलिए अब हम नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे जो मैनेजमेंट है वो हमारे एरियर्स, हमारे जो हमारी सैलरी है, 7th पे कमीशन का केस भी हम जीत चुके हैं। तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने देखा कि कितनी पीड़ादायक स्थिति यहाँ पर है। जो पेरेंट्स हैं वो फीस भरने भी आ रहे हैं, उनकी भी यही मांग है कि जब वो फीस दे रहे हैं तो उसके बाद टीचर्स को सैलरी क्यों नहीं दी जा रही। और टीचर्स के मन में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर एक दुख का भाव है कि वो चाहते हुए भी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो यही चाहते हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़कर नाम रोशन करें, दुनिया में कुछ करके दिखाएं। और परंतु ऐसे में भी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उनके घर में ही दाल रोटी खाने तक के पैसे नहीं बच पाते, क्योंकि जो प्रशासन है एसएस मोटा सिंह स्कूल का वो इन लोगों की मांगों को इस प्रकार से नज़रअंदाज कर रहा है कि इन लोगों की 5 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का भी एक खासा नुकसान हो रहा है, जिसके लिए प्रशासन को, जो स्कूल का प्रशासन है, उनको जल्द से जल्द आकर इन लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए और इन लोगों का जो बकाया वेतन है वो इन लोगों को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर और भी टीचर्स हमारे साथ मौजूद है, शिक्षक मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और प्रशासन ने किस प्रकार से उनकी मांगों को सुनने का प्रयास किया या नहीं। हमारे साथ इस वक्त कुछ अभिभावक भी मौजूद हैं जो इस वक्त शिक्षकों की हड़ताल में उनके साथ खड़े हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या विचार है इस तमाम मुद्दे को लेकर। जी मैम, आपका नाम? इंद्र राज। आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं? जी बिल्कुल, मेरा बच्चा गुरु हरकृष्ण नगर की ब्रांच में पढ़ता है और लास्ट 1 वीक से बहुत दिक्कत आ रही है हम लोगों को भी। और जो टीचर्स हैं वो इतना एफर्ट करते हैं और उनकी सैलरी पूरी नहीं मिल रही है, उनको सैलरी एक्चुअली मिल ही नहीं रही है। तो वो तो बहुत गलत बात है ना। तो इसीलिए हम सब उनके सपोर्ट में आए हैं, हमारे बच्चे भी आए हैं हमारे साथ कि अपने टीचर्स को सपोर्ट करना है। क्योंकि नेशन बिल्डर ही अगर इस तरीके से सड़क पे बैठे हुए हैं, रात को इतने ठंड में बैठे हैं, पूरी रात इन्होंने यहाँ निकाली है, पिछले 3 दिन से ये इसी तरीके से बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको सैलरी मिले, वापस आए अपने उसमें। मैम, आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की होगी, हम तो फीस दे रहे हैं, उसके बाद सैलरी क्यों नहीं दी? बस हम फीस पूरी दे रहे हैं और पेमेंट जा चुकी है, 90% स्टूडेंट्स की पेमेंट जा चुकी है, उसके बावजूद ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। कोई जवाब आया हो प्रशासन की तरफ से आपके पास? नहीं, हमारे पास कोई जवाब नहीं आया इनका। इवन वो तो टीचर्स को भी आई थिंक कोई जवाब नहीं दे रहे ठीक से, उनको कोई रिप्लाई नहीं किया उन्होंने। जी मैम, आप लोगों के साथ भी सेम समस्या है यार इस प्रकार से? अपना नाम बता दीजिएगा। सर, मेरा नाम गुरप्रीत है, मेरा बेटा है 6th A में, हरकृष्ण नगर की ब्रांच में ही है वो। और सर सेम कंडीशन है, सभी के साथ सेम कंडीशन हो रही है। हम प्रॉपर बच्चे पढ़ा रही थी, टीचर्स कोई दिक्कत नहीं, टीचर्स की तरफ से हम कहीं बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमें। बट जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से इतनी ज़्यादा इश्यूज हो गए हैं कि टीचर्स को इस कंडीशन तक आना पड़ गया कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो उस वजह से हमारी जो क्लासेस पोस्टपोन हो गई हैं, हमारे बच्चों की स्टडी अफेक्ट कर रही है।
और हमें वो टीचर्स के सपोर्ट में हम यहाँ पे खड़े हैं, बिकॉज बच्चों का फ्यूचर है और टीचर्स का फ्यूचर है, दोनों का फ्यूचर है जो ख़राब हो रहा है यहाँ पे। सो हमें ये उनसे पूछना है कि आप हमें जो ये कंडीशन यहाँ तक आ गई है वो कब तक चलेगी और कब हम इसको सॉर्ट डाउन करेंगे। मैम जैसे कि हम जानते हैं कि ये जनकपुरी का और उस पूरे क्षेत्र का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल माना गया है एसएस मोटा सिंह, एंड हर कोई अभिभावक यही सोचकर अपने बच्चे का दाखिला कराता है कि कोई समस्या ना हो, बच्चे का जीवन सफल हो जाए, और ऐसे में भी स्ट्राइक पर बैठना पड़ रहा है टीचर्स को, तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल जी, ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है टीचर्स के साथ। फीस के लिए क्वार्टरली फीस मांगी गई है, जबकि 2020 वाला जो कोविड सेशन आया था तब अगर पेरेंट्स ने तब नहीं दी थी तो उसके बाद इन्होंने बिल्डिंग फंड भी लिया, एनुअल चार्जेस भी लिए। अब ये 2021 वाला में भी सब क्वार्टरली पे हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 90 to 95% पेरेंट्स दे रहे हैं क्वार्टरली, मतलब मंथली की तो बात ही नहीं है। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि 21 करोड़ का इनके पास सरप्लस मनी है, तो ये टीचर्स को क्यों नहीं दे रही, जबकि टीचर्स की ड्यूटी इस टाइम ट्रिपल टाइम हुई पड़ी है। फीस भी कलेक्ट करना, बच्चों को भी पढ़ाना, हर चीज़ वो मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। हमने दिसंबर तक की फ़ीस दी हुई है, लेकिन हमारा बच्चे स्टडी के लिए सफ़र कर रहा है। किस लिए सफ़र कर रहा है? फिर और बात देखो, आज से पहले कभी इतने साल हो गया, मोटा सिंह की इतनी अच्छी रेपुटेशन थी, कभी नहीं हुआ, तो अभी ही क्यों, है ना? जब इतना क्रिटिकल टाइम निकल गया है तो अब जब सैलरी सब पेरेंट्स अगर दे रहे हैं, बच्चों के माँ बाप दे रहे हैं, तो ये क्यों नहीं सैलरीज दे रही? फिर ये कौन सी बात है? इतनी भरी सर्दी में बच्चे बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये गलत बात है। मैं तो यही कहूँगी कि टोटली गलत है। आपने अंदर बात करने की कोशिश की होगी, से कोई जवाब आया हो? गेट से बाहर ही भेज देता है जी, को बाहर करने की तो बात ही छोड़ो, गेट ही नहीं खोलते हैं, मिसबिहेव किया जाता है, गेट बंद कर देते हैं। ऑल्दो फीस देने के लिए कोई पेरेंट्स किया तब भी नहीं उन्होंने इस टाइम तो ली है, तो किस लिए? तो ये सब बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल हम सारे पेरेंट्स, मेरे इंक्लूड सारे पेरेंट्स इस चीज़ के बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं। टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं, टीचर को उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। टीचर मुफ्त में नहीं ले रही पैसा इनसे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर मौजूद एक अभिभावक ने कि जो टीचर्स के हक का पैसा है, जो बच्चों को पढ़ा चुके हैं पिछले महीनों में, उस चीज़ का पैसा अगर वो टीचर्स मांग रहे हैं तो ये बिल्कुल उनके हक की बात है। और ऐसे में भी अगर शिक्षकों को उनका वेतन नहीं दिया जा रहा, जबकि अभिभावक पूरी की पूरी फीस भर चुके हैं एंड उनके जो बच्चे हैं वो शिक्षा के अभाव में रह रहे हैं, किसी बच्चे के बोर्ड के एग्जाम्स हैं तो कुछ बच्चे अपना उज्जवल भविष्य बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में यदि शिक्षकों को सर्द रातों में यहाँ पर रुकना पड़ा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है केवल अपनी वेतन के मांग के लिए, तो बहुत ही शर्मनाक विषय ये अपने आप में ही नजर आता है। हमारे साथ इस वक्त एक और शिक्षक मौजूद है जो यहाँ पर उन तमाम शिक्षकों के साथ बैठी हैं, क्योंकि इनकी भी वेतन को लेकर वही मांग है जो बाकी शिक्षकों की यहाँ पर कई दिनों से बनी हुई है। जी मैम, कब से वेतन नहीं दिया जा रहा? मेरा नाम हरदीप है, मैं यहाँ पे 13 साल से काम कर रही हूँ और हमें जुलाई के बाद से यहाँ सैलरी नहीं मिली है। और इस स्कूल का एसोसिएशन तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ A3 ब्लॉक में। अब मेरे हस्बैंड, उनके ब्रदर्स और हमारी फैमिली के बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से पास आउट हुए हैं और बहुत अच्छे प्रोफेशन में। और इस स्कूल का एसोसिएशन हमारी सिख कम्युनिटी से बहुत पुराना है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अब हमें यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है, रात रात भर बैठना पड़ रहा है और अपने एलुमनाइज की सपोर्ट से हम इस प्रोटेस्ट को और आगे लेके जा रहे हैं। और बस हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमें हमारा वेतन मिल जाए और सब लोग वापस अपने काम पे आ जाएं और सब कुछ सिस्टमैटिक वापस हो जाए। जब आपने प्रशासन से बात करने की कोशिश करी मैम, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब आया आप लोगों के पास? किसने सुध लिया, कोई मिलने भी आया? As per the rules, we have done everything. We have sent the mails to management, to DOE, to many other departments. But still, they are deaf to our calls. वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और इस जवाब नहीं दे रहे हैं तभी तो हमारा प्रोटेस्ट जो 15 तारीख से शुरू हुआ है वो अभी तक चल रहा है और कितना आगे चलेगा we don't know. But we are hoping good for everything. मैम, अगर अभी भी मांग नहीं सुनी जाती तो अगले क्या कदम होंगे जो उठाए जाएंगे? आगे हम वही प्रोटेस्ट अपना कंटिन्यू करेंगे। हमारे यहाँ के जो MLA हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट करी है, वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं बस 1 घंटे में। और मिस्टर मनीष सिसोदिया के साथ भी मीटिंग हमारी फिक्स हुई है। सो दिस एज पर दीज स्ट्रैटेजीज विल वर्क। हाँ जी। हमारे साथ इस वक्त एक और शिक्षक मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वाक़ये के बारे में उनका क्या कहना है। मैम, आपका नाम? राखी भसीन, और मैं यहाँ पर टीचर हूँ। करीब मुझे 14 इयर्स हो गए हैं इस इंस्टीट्यूशन में। और जब मैं ज्वाइन किया था तो मैं बहुत ही गर्व महसूस करती थी कि मैंने इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया है। बहुत प्रतिष्ठित स्कूल माना जाता है ये क्षेत्र का। प्रतिष्ठित स्कूल है और बच्चों को यहाँ पे ट्रेडिशंस, संस्कार सिखाए जाते हैं। लेकिन आज इन सारी चीज़ों को
मतलब मेरे को लग रहा है कि जैसे सब चीज़ें यहाँ से जो है ओझल हो गई हैं। मतलब बच्चे जो हैं, बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, एक्स स्टूडेंट्स हमारे साथ खड़े हैं, वो कंसर्न्ड है अपनी टीचर्स के बारे में, अपना नैतिक कर्तव्य समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट वो जैसे उसने आंखों पे पट्टी बांध ली है कि मतलब बिल्कुल भी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। जो हमारी 5 महीने की सैलरी पेंडिंग है, हम वो मांग रहे हैं। हमारे एरियर्स पेंडिंग है। 7 पे कमीशन तो दूर की बात है, वो तो जैसे एक सपना सा ही रह गया है, लेकिन हम अपने 5 महीने की सैलरी मांग रहे हैं। आप वो तो हमें दे दीजिए। लेकिन किसी ने भी आगे आके हमारे साथ बात नहीं करनी चाहिए, आश्वासन देने की कोशिश नहीं करी कि हम आपके साथ हैं। हर काम में हमने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, हम हर चीज़ को हम बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहते। हमने अपने फ़ोन्स यूज़ करके, अपने लैपटॉप्स यूज़ करके, अपनी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करके हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। सारे जब भी मैसेज हमें आता है हम स्कूल पहुंचते हैं, हर काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन क्या इनका कोई कर्तव्य नहीं हमारे प्रति बनता कि मतलब हमें 5 महीने की सैलरी जो है हमें दें? हमारा भी परिवार है, और हमें तो आप छोड़िए 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दी गई। वो कहाँ से दाल आटा चावल ये सब इकट्ठा करेंगे, आप बताइए। तो हम सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं सबसे, अगर सरकार सुन पा रही है, अगर मिस्टर केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, उनको भी हम यही कह रहे हैं कि प्लीज़ आप खड़े होते हैं, आप कहते हैं कि हम शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो आज हमारे लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे, हमारे लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? तो आगे आइए, हमारी मदद करिए, हमें आश्वासन दिलाइए कि हमें ये हमारे जो पेंडिंग सैलरीज हैं सब मिल जाएगा। तो प्लीज़ हमारे साथ न्याय करिए, क्योंकि राइट टू जस्टिस तो सबके लिए है ना। हर इंसान चाहे गरीब हो अमीर हो सबके लिए बराबर है। तो हम शिक्षक हैं, नेशन बिल्डर्स हैं, हम यहाँ पे प्रदर्शन करना नहीं चाहते, लेकिन हमें मजबूर किया गया। तो प्लीज़ हमारी मदद करिए, आगे आइए, हमारी मदद करिए और हमारा हक दिलाइए हमें। स्टूडेंट्स का क्या कहना है कि जिनका पढ़ाई का इस वजह से नुकसान हो पा रहा है, हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों को भी इसके लिए बुरा लग ही रहा होगा, क्योंकि कोई भी टीचर नहीं चाहता कि उनके बच्चों का भविष्य खराब हो। तो स्टूडेंट्स का क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, हमारे भी बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चों के स्कूल में ऐसा होगा तो हमें भी बुरा लगेगा। तो हम 2 साल से चुप हैं, ठीक है। हम क्योंकि हम बच्चों का कहीं भी नुकसान नहीं करना चाहते, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं, और जो उनको शिक्षक सिखाएगा वो अपनी आसपास की एनवायरनमेंट में देखेंगे, आसपास के माहौल में देखेंगे, वही सीखेंगे। तो बच्चों का भी ये कहना है, आप देखेंगे अभी तो बच्चे बेचारे रात तक थे। हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे 11th-12th में पढ़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। छोटे बच्चे यहाँ तक कि हाँ जो है हमारे साथ खड़े थे, लेकिन वो रात को फिर वो सुबह चले गए, तो अभी दोबारा आएंगे। तो उनका यही कहना है कि उनका भी ये नैतिक कर्तव्य है कि अगर उनकी जो टीचर्स हैं उन्होंने उनके हर मोड़ पे मदद की है, तो आज वो भी हमारे साथ खड़े हैं। और पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि हमने 95% पेरेंट्स हैं जिन्होंने दिसंबर तक की फ़ीस दे दी है। तो अभी भी कई पेरेंट्स आए हैं और दरवाज़ा खड़का रहे हैं, फ़ीस के लिए आए हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं, कोई बात करने के लिए नहीं है। ऑनलाइन फ़ीस जमा हो चुकी है। 95% पेरेंट्स हैं जिन्होंने फ़ीस दे दी है दिसंबर तक। तो वो भी यही कह रहे हैं कि अगर हम जो है कोशिश करके फ़ीस दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो टीचर्स को सैलरी क्यों नहीं मिल रही? तो यही वो भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो किसी ना किसी को ये पहल करनी पड़ेगी, सामने आए, आपस में बात करें कि वो क्या चाहते हैं, अपना पक्ष रखें, क्या चाहते हैं। प्रिंसिपल मैडम का क्या कहना है मैम इस मुद्दे पर? मैडम तो नज़र ही नहीं आती हैं, वो तो जैसे कोई स्कूल में जैसे कोई है ही नहीं है, बिल्कुल वो तो गायब ही हो गई हैं। वो किसी से बात नहीं करना चाहती, वो हमें सिर्फ ये कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक साथ होना, कहने और करने में बहुत फ़र्क है। ये तो आई आपके साथ प्रोटेस्ट में बैठ? बिल्कुल भी नहीं आई हैं, एक दिन भी नहीं आई हैं, बिल्कुल गायब हैं वो। उनकी सैलरी आ रही है मैम? उनकी सैलरी हमें कुछ नहीं पता आ रही है, नहीं कि हम अपने लिए खड़े हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि सबको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं तो सब अपने लिए मौजूद है, सब अपने लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, और हक की लड़ाई हर किसी को लड़नी है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि राइट टू जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी, ये हमारे हक है। तो हमें हमारा हक दे दीजिए, सैलरी दे दीजिए, हम यहाँ से हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भी तो परिवार छोड़ के आ रहे हैं ना। हमारे बच्चों की एग्जाम्स है, बोर्ड की एग्जाम्स हैं। मेरा बच्चा ठीक नहीं है, उसमें था, लेकिन मैं यहाँ शाम तक थी, फिर मैं चली गई। फिर मैंने मतलब जो है उसको मैंने पढ़ाया
और अपनी जो जिम्मेदारी है हमारी परिवार के प्रति भी निभाई, फिर हम आए और फिर गए, अब सुबह से यहाँ बैठे हैं। तो हमारे भी परिवार हैं, सब है, लेकिन वो हमारा साथ दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारी ड्यूटी है, सबको सपोर्ट करो, सब एक साथ मिल के चलें। तो मेरी यही गुहार है कि प्लीज़ हमारे साथ न्याय हो और हमें सैलरीज मिले और हम यहाँ से अपना प्रदर्शन ख़त्म करें। तो आपने देखा कुल मिला के जो यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं उनकी यही मांग है कि इनको न्याय दिया जाए कि 5 महीने से जिस प्रकार से इनका वेतन रोका जा चुका है, इनके एरियर्स रुके हुए हैं, वो इन लोगों को दिए जाए ताकि ये अपनी जेब से पैसा लगाकर जो बिजली का बिल भर रहे हैं, लैपटॉप्स और फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का खर्चा होता है ऑनलाइन क्लासेस में, वो ये लोग अपनी जेब से लगा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन की भी, स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को जल्द से जल्द इनका जो वेतन बकाया है पिछले 5-6 महीनों से, वो इन लोगों को दिया जाए। हमारे साथ इस वक्त एक स्कूल के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद है जिनके अभी 2-3 महीने पहले ही जिन्होंने रिटायरमेंट ली है स्कूल से, एंड उनको भी कोई भी अभी तक उनकी जो बची हुई सैलरी, बकाया एरियर्स, कुछ भी उन लोगों को अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। जी सर, आपका नाम? जीत बहादुर। कितने साल आपने स्कूल में काम किया? 40-41 साल सर्विस किया मैंने। एंड क्या बकाया अमाउंट है आपका जो अभी रह रहा है और किस किस चीज़ का अमाउंट? ग्रेजुएशन का अकाउंट में बता भी नहीं रहा कितना है, कितना मनी है वो भी नहीं बता रहे और ना कुछ दे रहे हैं। न पीएफ में से कोई पेंशन लागू हुआ है, न पीएफ में से कुछ पैसा आया। उस पीएफ में भी पूरा पैसा गया नहीं, इसलिए रुका हुआ है। 2 महीने का तनख्वाह रह रहा है, 2 महीने तनख्वाह मेरा रह रहा है, तनख्वाह पूरा नहीं दिया है। तो खाने को लाले पड़ रहे हैं घर पे, बाल बच्चे पालने मुश्किल हो रही, कोई आने का रास्ता नहीं है, कोई कहीं से पैसा नहीं आ रहा। ये मुसीबत है। जल्दी से मेरा अपना जो है ग्रेजुएशन जो बनता है वो दे दिया जाए तो मैं अपना आराम से घर में रहूँगा। तो क्या कारण बताया जा रहा है, क्यों नहीं दिए जा रहे पैसे? पैसा नहीं है कहते हैं, बस हमारे पास फंड नहीं है, यही कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, स्कूल खोलेगा तब बच्चा आएंगे पढ़ाएंगे तभी देंगे, यही बोलते हैं बस। बच्चे तो फीस अभी भी दे रहे हैं सर, फिर क्यों ये लोग पैसा अटका रहे हैं? ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, ये बात हमें समझ ही नहीं आ रही। हम तो कब से बोल रहे हैं। आपने बात करने की कोशिश करी तो इन अदर से किसी ने बात करी आपसे? मैं अकाउंटेंट से बात करूँ मिस्टर पुरन से, वो यही कहता है कि जब तक पैसा होगा नहीं तब तेरे से पहले 10 आदमी और है, हमसे पहले के भी कई लोग हैं ना, उसके बाद तेरा नंबर आएगा, ऐसे बोलते हैं। कोई मतलब सीरियसली नहीं ले रहे? ना कोई सीरियस नहीं ले रहा है। तो आपने देखा कि कितनी मुसीबत आ रही है लोगों के ऊपर जो स्कूल में, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया स्कूल में सेवा करते हुए, और जब उन्होंने सेवानिवृत्ति ली इस विद्यालय से तो उसके बाद इन लोगों को इनका जो हक का पैसा है वो भी नहीं दिया जा रहा है। इस विद्यालय द्वारा सारा पैसा रोका हुआ है, लोगों के घरों में खाने तक की दिक्कत हो रही है, परंतु प्रशासन की कान पर जू तक नहीं रेंग रही। यहाँ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि स्कूल के गेट पर कुछ पोस्टर्स लगाए हुए हैं A4 साइज़ पर, जिस पर जो टीचर्स हैं वो अपनी मांगे बता रही हैं कि लिखा हुआ है टीचर्स ऑन स्ट्राइक फॉर सैलरीज, अनपेड टीचर्स कैन नॉट टीच, इट्स टाइम टू वैल्यू टीचर्स, इट्स आई टीच माई स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, नाउ इट्स माई टर्न, नेशन बिल्डर्स आर फोर्स टू कम ऑन द स्ट्रीट्स। ये सब तमाम बातें यहाँ पर शिक्षकों द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पोस्टर्स लगाए गए हैं गेट के बाहर, क्योंकि जो प्रशासन जो इस वक्त बहरा होकर, अंधा होकर बैठा है, जिनको शिक्षकों की मांग सुनाई नहीं दे रही है, उनको सुनाने के लिए, उनको दिखाने के लिए यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं SS मोटा सिंह स्कूल जनकपुरी के गेट के बाहर। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि SS मोटा सिंह के गेट के बाहर यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं जो अपने शिक्षकों के साथ यहाँ पर खड़े हैं। आप देख पा रहे हैं कि और भी बच्चे आ रहे हैं, उनके अभिभावक आ रहे हैं, माता पिता और टीचर्स सब यहाँ पर मौजूद हैं, अपने शिक्षकों के साथ खड़े हैं, क्योंकि जो अन्याय शिक्षकों के साथ स्कूल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जो 5 महीने से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं हमदर्दी रखते हैं अपने शिक्षकों के प्रति, क्योंकि जैसे कि एक शिक्षक का कर्तव्य होता है बच्चों का उज्जवल भविष्य का निर्माण करना, वहीं पर बच्चे भी समझते हैं कि उनकी शिक्षकों के साथ यहाँ पर अन्याय किया जा रहा है, उनको उनका वेतन नहीं दिया जा रहा, एंड कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई भी इसकी वजह से इफेक्ट हो रही है, वो भी उसके अभाव में रह रहे हैं। तो बच्चों को भी आज सड़क पर बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है, परंतु स्कूल प्रशासन इस चीज़ की सुध लेने पर आमादा नहीं है। वो केवल और केवल फ़ायदे की सोच रहा है, पैसे बचाने की सोच रहा है, और ऐसे में बहुत ही शर्म का विषय ये बनता है जब बच्चों तक को अपने शिक्षकों के साथ खड़े होने के लिए बच्चों को आना पड़ गया सड़क पर। कितनी शर्मनाक ये विषय है, परंतु जो प्रशासन स्कूल का अंधा होकर बैठा है, बहरा होकर बैठा है, जिसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही, हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये प्रशासन के आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आए और देखें जिस शिक्षा नीति की वो बात करते हैं वो इस स्कूल में किस तरीके से विफल होती हुई नजर आ रही है। कैसे 5 महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा, बच्चों की पढ़ाई में यहाँ पर इस वक्त समस्या आ रही है, और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप शेयर करें। आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, और इसी प्रोटेस्ट से लेकर और अपडेट्स को पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल स्वराज मीडिया के साथ। मैं आयुष शर्मा, कैमरामैन अमन पांडे के साथ, स्वराज मीडिया नेटवर्क।